हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं ममता, आप सभी का ममता मैम एसआर चैनल में स्वागत है। तो चलिए, हमारी ये चौथी क्लास है, परसेंटेज की चौथी क्लास है ये। पिछले हमने क्लास में ए बी फार्मूला का मैंने आपको पूरी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि आपको पूरे अच्छे से मैं आपको सिखा सकूं, क्योंकि ये ए बी फार्मूला बहुत ही ज़रूरी है सीखना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ही आता है, घुमा फिरा कर बहुत आता है। इसीलिए मैंने ए बी फार्मूला तो मैंने एक और वीडियोस उससे पिछला वीडियो ये मैंने बनाया था ए बी फार्मूला, लेकिन मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा कम इन्फॉर्मेशन है, मुझे और भी आपको ज़्यादा देना चाहिए। तो ठीक है, तो अगर आप ए बी फार्मूला आप सीखना चाहेंगे तो वो मैंने उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ए बी फार्मूला कब लगाते हैं कि कोई संख्या है या कोई वस्तु है, एक वस्तु हो और उस पर दो घटना घटे तो उस पर हम ए बी फार्मूला लगाते हैं। तो ए बी फार्मूला एक वस्तु और उस पर दो घटना मतलब क्या हुआ, तो ये देखिए क्वेश्चन ऐसा होता है, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10% फिर 15% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी। तो देखिए एक वस्तु है और इसमें दो बार घटना घटा कि पहले 10% बढ़ाया गया और फिर 15% बढ़ाया गया, ये दो हो गया। और फिर ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, ठीक है, बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जा रहा है, तो बताइए कि प्रतिशत कमी या वृद्धि हो रही है। तो ये एक वस्तु है और इस पर दो घटना घटा, तो इस पर हम ए बी फार्मूला हम लगाते हैं। ऐसे टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, इसीलिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो अब ये हमारे पिछले क्लास का हमने जिक्र किया कि मैंने आपको पिछले क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया है, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जितना भी वीडियोस अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगी, ठीक है। मेरे वीडियो का यही खासियत रहता है कि मैं एक छोटी से छोटी बातें, ब्रीक से ब्रीक बातें बताती हूँ आपको, कि आपके मन में कोई डाउट ना हो, हर डाउट क्लियर हो, क्योंकि हमें हर स्टूडेंट को टॉपर बनाने की कोशिश करती हूँ कि हर स्टूडेंट टॉपर बने, ताकि हमारा भारत आगे बढ़ सके। भारत का हर स्टूडेंट टॉपर बने, भारत का हर स्टूडेंट टॉपर बने, ठीक है। तो यही एक मेरी छोटी सी कोशिश है। अगर मेरी कोशिश अगर में कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ आप बताइएगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, या फिर इसमें मैंने कुछ सिखाया है और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले तो ये आपको बताना चाहूँगी मैं कि वैसे तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन जिन स्टूडेंट को नहीं मालूम है वो आप ये सीखिए, और ये बिल्कुल भी क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही क्वेश्चन ना घुमा फिरा कर एग्जामिनर देते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट रट रट के जाते हैं और वो गलती कर बैठते हैं, सोच कर आते हैं कि हमने तो एकदम सही किया है, लेकिन जब घर आके देखते हैं तो गलती हो गई। तो ये गलती हमें नहीं करना है, तो ध्यान से सीखिएगा। ये एमआरपी, ये तो आपको पता होगा, एमआरपी को अंकित मूल्य, छापा मूल्य, ये सूची मूल्य भी बोलते हैं हम, ठीक है। अब है सीपी, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। एसपी होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस होता है कि जो हम खरीदते हैं, ठीक है, एक दुकानदार जो खरीदता है वो कॉस्ट प्राइस हुआ, और सेलिंग प्राइस एक दुकानदार है जो बेच रहा है, वो हो गया उसने बेचा है, तो वो हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। जो खरीद रहे हैं वो होते हैं क्रय मूल्य, और जो बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं कोई सामान, तो वो होते हैं विक्रय मूल्य। खरीदना क्रय मूल्य, बेचना विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो चलिए, अब ये प्रॉफिट है, ये आपको भी पता होगा, लाभ हर कोई रहना चाहता है, तो प्रॉफिट मनी मीन्स लाभ होता है और लॉस मीन्स हानि होता है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, लाभ कब होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तब हमें लाभ होगा। तो अब लाभ क्या है कि जब हम कोई भी सामान कम रुपए में खरीद कर हम ज़्यादा में बेचेंगे तब हमें लाभ होगा, ठीक है। जब हम कम रुपए में, ठीक है, कोई सामान खरीद रहे हैं और ज़्यादा रुपए में बेच रहे हैं, अब 10 रुपये का सामान हमने खरीदा, 10 रुपये में सामान खरीदा और 15 रुपये में हमने बेचा, तो हमें 5 रुपये का हमें लाभ हुआ है, ठीक है। तो ये जब हमें लाभ निकालना हो तो एसपी माइनस सीपी होता है, तो हमें जो हमारा
SP है, कहने का मतलब है जो हमारा सेलिंग प्राइस वो ज़्यादा होना चाहिए और CP हमारा कम होना चाहिए। ठीक है, अब हानि कब होता है हमें? अब सेलिंग प्राइस हमारा, हमने खरीदा ज़्यादा रुपए का खरीदा हमने और कम रुपए में भेज दिया। अब हमारा ये है कि 50 रुपये का कोई हमने वस्तु खरीदी और क्या किया हमने, 30 रुपये में हमें बेचना पड़ा, तो हमें 20 रुपये की हानि हुई है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुई कि लाभ कब होता है, SP माइनस CP। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि होता है कि हमारा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप यहाँ पर समझ चुके हैं। तो देखिए आगे मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सीखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती है, एक्सेस गलती करते हैं, क्योंकि वो रट कर जाते हैं इसीलिए, और उनसे गलती होता है। दिया रहता है अमाउंट का, क्वेश्चन में रहता है अमाउंट का केस, भाव का केस, और निकाल देते हैं अमाउंट के केस पर, क्योंकि वो तो वही रट कर जाते हैं कि लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ बटा CP करके याद करके जाते हैं, या हानि बटा CP करके गुना में 100% याद करके जाते हैं, और रहता है भाव का केस और लगा देते हैं अमाउंट का केस। तो हम ये आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, जब CP SP तथा प्रॉफिट एवं लॉस को रुपए के रूप में दर्शाते हैं तो उसे अमाउंट का केस कहा जाता है। कहने का मतलब है जब कोई CP हो, चाहे SP हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, अब उसमें रुपए कहीं भी आए तो वो अमाउंट का केस होता है। इसे और आप ध्यान से समझिए, कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु ले रहे हैं उसमें रुपए का कहीं भी जिक्र किया गया है तो वो हमेशा अमाउंट का केस होता है। ठीक है, अब जैसे कि 15 रुपये का हमने आम खरीदा और 10 रुपये में बेचा, तो वो हमारा वहाँ पर रुपए का जिक्र हो गया, तो रुपए का जहाँ पर जिक्र होता है वो अमाउंट का केस होता है। और तो अमाउंट के केस पर क्या करते हैं, हमेशा हम लाभ निकालना हो, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, वो हमेशा ही CP पर निकलता है। किस पर निकलता है, तो CP पर। जहाँ पर अमाउंट का केस हो वहाँ पर लाभ या हानि निकालना हो तो वहाँ पर हम CP पर निकालते हैं। ये बात, ये पॉइंट आप एकदम दिमाग से बैठा लीजिए। और अमाउंट पर हम कैसे पहचानेंगे कि अमाउंट का केस है कि भाव का केस है, तो अमाउंट का केस होता है कि जहाँ पर रुपए का जिक्र किया गया हो, चाहे वो 1 रुपये का ही क्यों ना किया गया हो, अगर रुपए आ गया तो वो समझिए अमाउंट का केस है। ठीक है, और जहाँ पर अमाउंट का केस हो गया, लाभ निकालना हो या प्रॉफिट निकालना हो, ठीक है, क्रय मूल्य निकालना हो, विक्रय मूल्य निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो वो CP पर निकलता है। क्लियर? आप देखिए नेक्स्ट हमारा है, जब CP SP तथा प्रॉफिट एवं लॉस को वस्तु के रूप में दर्शाते हैं तो उसे भाव का केस कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि हमने वहाँ पर पीछे पढ़ा है कि कोई वस्तु में जहाँ पर रुपए का जिक्र किया गया हो तो वो अमाउंट का केस होता है। ठीक है, और भाव का केस क्या होता है, जहाँ पर कोई वस्तु है वहाँ पर रुपए का जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ वस्तु का ही जिक्र किया गया है, तो वो भाव का केस होता है। जैसे कि 15 रुपये का आम है, नहीं रुपए नहीं, 15 आम, 20 आम हमने बेचा, हमने 15 आम खरीदा और 20 आम बेच दिया, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा, हानि होगी। ठीक है, तो वो हो गया हम अमाउंट का केस। ठीक है, उसमें रुपए का जिक्र नहीं किया गया है कि ये 15 आम है और 20 आम है। ठीक है, हमने 15 आम खरीदा और 20 आम बेचा, तो अभी हमें लाभ हो रही है या हानि हो रही है, तो ये निकालना हो तो ये हमारा हो गया भाव का केस, क्योंकि ना ही यहाँ पर रुपए का कोई जिक्र हुआ है और ना ही यहाँ पर कोई रुपए का जिक्र हो गया है, तो ये हमारा भाव का केस हो गया। ठीक है, अब आप समझ गए कि जहाँ पर कोई वस्तु हो, बस इस बात को आप ध्यान में रखिए, कोई वस्तु हो जहाँ पर रुपए का कोई जिक्र किया गया हो तो वो अमाउंट का केस होता है, कोई वस्तु हो जहाँ पर रुपए का कोई जिक्र ना किया गया हो तो वो होता है हमारा भाव का केस। अब आप ये भी तो सोच रहे होंगे कि जहाँ पर रुपया भी, कोई वस्तु है वहाँ पर रुपया भी दिया हो और भाव भी दिया गया हो, तब उसे हम किसके रूप में लेंगे, तो उसको हम अमाउंट के रूप में ही लेंगे। ठीक है, उसे अमाउंट के रूप में लेंगे। तो जब हम अमाउंट का केस हो, देखिए यहाँ पर लिख देती हूँ अमाउंट का केस, फिर से लिख देती हूँ,
अमाउंट का केस हो तो वो सीपी पर निकलता है, लाभ या हानि निकालना हो सीपी पर। और ये हो गया भाव का केस, जब भाव का केस हो तो हमारा एसपी पर निकलता है, चाहे लाभ निकालना हो चाहे हानि निकालनी हो। देखिए यहाँ पर है कि भाव के केस में प्रतिशत लाभ या हानि निकालनी हो तो एसपी पर निकालते हैं। और यही स्टूडेंट आप लोग से गलती होती है, क्योंकि आप तो रट कर गए होते हैं कि लाभ या हानि निकालनी हो तो लाभ बटा सीपी गुना 100%, और दिया रहता है क्वेश्चन में दिया रहता है भाव का केस और आप अमाउंट का निकाल देते हैं, क्योंकि आपको भाव का केस और अमाउंट का केस आपको पहचान नहीं है। तो उसी पहचान करवाने के लिए मैंने ये वीडियोस बनाई है, जिससे आपका डाउट क्लियर हो, आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखिए प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ बटा एसपी गुना में 100%, एसपी पर निकल रहा है। अगर हमें प्रतिशत हानि निकालनी हो तो हानि बटा एसपी गुना में 100%, क्योंकि भाव का केस हमेशा एसपी पर निकलता है। अब देखिए ऐसे ही हम प्रश्न को बनाएंगे। तो आप देखिए, अगर समझिए, सपोज कीजिए आपको ये नहीं मालूम था, ठीक है, कहीं वीडियोस में आपको ये नहीं पता था, तो देखिए आप ये क्वेश्चन बनाइए तो देखिए आप गलती करेंगे कि नहीं करेंगे, देख लीजिएगा। 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस व्यापार में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। अब बताइए, अगर मैंने आपको ये नहीं बताया है, ठीक है, तो आप ये क्या किस पर ये बनाएंगे? अब ये आप बताइए, आपको लाभ हो रही है, हानि हो रही है, कैसे आप इसको बनाएंगे? तो देखिए इस पे कहीं पर रुपए का जिक्र हो रहा है नहीं, तो जहां पर रुपए का जिक्र ना हो तो वो कौन सा केस होता है? भाव का केस होता है। कौन सा केस होता है? भाव का केस होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर कहीं भी रुपए का जिक्र होता तो ये अमाउंट का केस हो जाता। किसका केस हो जाता? अमाउंट का केस हो जाता, ठीक है। ये दूसरा हमारा पॉइंट था। अब ये तीसरा पॉइंट भी देखिए, इसी प्रश्न में भी समझ लीजिए। अगर चलिए पहले ये बना लेते हैं, फिर अगले के लिए भी छोड़ते हैं, अगले में सीखेंगे, नहीं तो एक साथ हो जाएंगे तो शायद आप पजल हो जाएंगे, ठीक है। पहले इसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया भाव का केस। अब भाव का केस, अब ये तो हमें पता चल गया कि ये भाव का केस है, ये हम जान गए। अब देखिए पहले क्या है, 10 वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, ठीक है, दोनों ही लिख देती हूँ। ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गया। रुकिए, सीपी, ये हो गया क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 10 वस्तु। फिर क्या है? ये क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं हम? एसपी। सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ये हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या है? 15 वस्तु है। तो देखिए अब ये यहाँ पर समझिए कि कोई 10 वस्तु कोई खरीद कर लाया है, जितने रुपए में खरीद कर लाया है उतने रुपए में उसने 15 वस्तु बेच दिया। जितने रुपए में उसने 10 वस्तु खरीद कर लाया है, 15 वस्तु उसने बेच दिया सामान। तो क्या किया? खरीद कर लाया था तो 10 ही वस्तु और बेच दिया 15 वस्तु, तो यानी कि 5 वस्तु तो उसे घर से ही देना पड़ा। तो आपको साफ पता चल रहा है कि हमें हानि हो रही है, ठीक है, यानी कि हानि प्रतिशत निकालना है इसमें। तो इस व्यापार में लाभ या प्रतिशत हानि हो रही है, तो हमें हानि हो रही है। पहला स्टेप तो हम ये देखेंगे कि ये भाव का केस है कि अमाउंट का केस है, पहले ये देखेंगे। और दूसरा पॉइंट देखेंगे कि हमें लाभ हो रही है कि हानि हो रही है, ठीक है। दूसरा देख लिया। अब तीसरा हमारा क्या होगा स्टेप, कि अगर भाव का केस है तो भाव का केस हो, आप लगा दें कि हानि बटा सीपी, सेलिंग प्राइस, और गुना में 100%। तो अब बताइए आपकी गलती होगी कि नहीं होगी? आपका ये गलत क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए हमें यह पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर बहुत तेज होता है। तो देखिए हमें पता चल गया है कि जहाँ पर भाव का केस हो तो हम हमेशा एसपी पर निकालते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि उसको कितने प्रतिशत की हानि हो रही है। तो हमारा पहले तो कितने का हानि हुआ है? 5 गो वस्तु, तो उसे घर का ही देना पड़ा उसको। तो हमारा 5 वस्तु की हानि हुई है। हानि हमने निकाल रहे हैं हम, प्रतिशत हानि, तो 5 वस्तु की हमें हानि हुई है।
और भाव का केस है तो किस पे निकालेंगे, एसपी पर। तो एसपी क्या है हमारा 15, एसपी क्या है ये 15 और गुना में 100%। क्लियर। तो ये 5 थी, ये 15, ठीक है। तो ये आ गया 100% बटा में 3। तो इसको और हम इसको सॉल्व करेंगे तो 33.1/3%, यानी कि उसको इतने प्रतिशत की जो दुकानदार है उसको हानि हुई है। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही एक और प्रश्न लेते हैं, इसमें भी और कुछ सीखेंगे। बस आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए ये देखिए हमारा प्रश्न है, ये भी इस प्रश्न को भी देख ही लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न अधिकांश आपकी क्लियर हो चुकी है। अब ऐसा कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा कराए आपसे गलती नहीं होगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट अच्छे स्कूल या ट्यूशन में नहीं जा सकते हैं, कॉलेज में नहीं जा सकते हैं, तो वो अपने सपनों को कैसे साकार करेंगे। तो उन्हें भी कहीं से तो मिलना चाहिए ना वो ज्ञान। तो हम वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा, तो आप शेयर करेंगे तो वो भी अपने सपने को साकार कर सकेंगे, भारत को आगे बढ़ा सकेंगे, ठीक है। तो चलिए हमें अपनी हर किसी को अपनी पहचान बनानी चाहिए, वो भी अपने पहचान बना सकेंगे। तो शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, राम के 12 आम का क्रय मूल्य 8 आम के विक्रय मूल्य का बराबर है, तो उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। अब देखिए इसमें कहीं पर भी रुपए का जिक्र हो रहा है, तो ये किसका केस होगा, अमाउंट का केस होगा कि भाव का केस होगा। तो पहले तो हमने ये क्लियर हमें कर लेना है। तो यहाँ पर कहीं पर रुपए का केस नहीं है, तो इट मीन्स ये भाव का केस है, ठीक है। अगर यहाँ पर समझिए ये आम 12 आम है का क्रय मूल्य और 8 आम का विक्रय, 8 रुपये का विक्रय मूल्य, समझ लीजिए कि कहने का अर्थ है मेरा कि यहाँ पर तो कोई रुपए का कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर रुपए का जिक्र कर दिया गया है। तो अब इसे आप सोचेंगे कि अब इसे हम किस पर निकालें, ये हमारा अमाउंट का केस होगा कि भाव का केस होगा। तो ये हम एसपी पर निकालें कि सीपी पर निकालें, ठीक है। तो जहाँ पर रुपए कहीं भी आ जाए तो वो हमेशा हमारा अमाउंट का ही केस होता है। भाव कुछ भी हो, ठीक है, क्रय मूल्य हो, विक्रय मूल्य हो, प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हो, अगर रुपए आ गया उसमें तो इसे हम अमाउंट का ही केस निकालेंगे ही कहेंगे। और अमाउंट का केस हमेशा किस पे निकलता है, तो सीपी पर ही निकलता है, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो पहला स्टेप तो हमने ये रख लिया, बना लिया। दूसरा स्टेप तैयार करते हैं। पहले ये लिख लेते हैं, ये क्या है, क्रय मूल्य क्या हो गया, सीपी बराबर क्या है 12 आम है, 12 आम है। और एसपी क्या है, विक्रय मूल्य क्या है 8 आम है, ठीक है। अब देखिए 12 आम उसने खरीदा, कोई प्राइस पे उसने 12 आम खरीदा और 8 एक कोई प्राइस है, जिस प्राइस पर उसने 8 आम खरीदे उसी प्राइस पर उसने क्या किया, 8 आम बेच दिया। तो उसको 4 आम तो घर में ही बचा कर रख लिया उसने। तो बता दिए, तो उसे लाभ हो रही है कि हानि हो रही है। तो ये साफ पता चल रहा है कि उसे 4 गो आम बचा लिया, जितने रुपए का उसने खरीदा, 12 गो आम खरीदा जितने रुपए का, और उतने ही रुपए में उसने 8 आम बेच दिया। खरीदा उसने 12 आम और उसी रुपए में, उतने ही रुपए में उसने 8 आम बेच दिया। वो जो दुकानदार था, वो जो व्यापारी था, बहुत ही चालाक था, ठीक है। तो उसको 4 आम उसने घर में बचा लिया, यानी कि उसे 8 आम का उसने लाभ कमाया, ठीक है। तो ये हमारा लाभ हुआ। तो यानी कि लाभ प्रतिशत हमें निकालना है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ये तो अभी उसे पता चला कि 4 आम उसने बचा लिया, तो यानी कि 4 आम का लाभ हुआ, लेकिन उसे प्रतिशत में बताना है कि कितने प्रतिशत उसने लाभ कमाया है। तो ये पता चल गया हमें कि भाव का केस है, ये हमें पता चल गया कि हमें लाभ निकालना है। अब हमारा तीसरा पॉइंट होगा कि अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना हो भाव के केस में, तब हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे। तो ये हमारा हो गया, ये है हमारा लाभ। तो लाभ कितने का हुआ है हमारे 4 का,
ठीक है। और जो हमारा भाव का केस रहता है, भाव का केस किस पर निकलता है, तो एसपी पर निकलता है। तो एसपी कितना है 8 और गुना में 100%, ठीक है। तो ये हो गया 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 2 पंचे 10 और ये 50 हो गया, यानी कि 50% को उसने लाभ कमाया। आई होप आपको समझ में आया। अब ये डाउट आपका क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये आपसे गलती नहीं होगी। अब भाव का केस हो, अमाउंट का केस हो, आप आराम से पहचान सकते हैं और आप उस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि अमाउंट के केस पर हम सीपी पर करेंगे और हमें भाव का केस हो तो एसपी पर निकालेंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट गलती करते ही हैं। आप बनाकर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे स्टूडेंट तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें भारत को आगे बढ़ाना है। भारत का हर स्टूडेंट टॉपर हो, ठीक है। ये मेरा दृढ़ संकल्प को पूरा करने में मेरा मदद कीजिएगा, ठीक है। बाय स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन फिर से मिलेंगे। टेक केयर, खुश रहिए, मेहनत करते जाइए निरंतर, तो आगे जरूर एक न एक दिन सफल इंसान बनकर रहेंगे।